हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री का, जिसमें हमने स्टार्टिंग किया था चैप्टर का। हमने जाना था परमाणु क्या होता है आपका। इसके अलावा हमने जाना था एटम के बारे में थोड़ा सा कि टाइनी पार्टिकल्स हैं, इंडिविजिबल होते हैं। लॉस ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने जाने थे वहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। वहीं से कंटिन्यू करते हैं डाल्टन के पोस्टुलेट के बाद से। अब हम यहाँ पे जानेंगे एटम क्या होता है, एटम के बारे में। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मेसन बिल्डिंग वॉल? फ्रॉम these walls a room and then a collection of rooms to form a building. What is the building block of huge building? What about the building block of an ant hill? It is a small grain of sand. Similarly, building block of all matter are atom. यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपने ऑब्जर्व करा है कि कैसे एक एक ईंट रख कर के एक पूरी बिल्डिंग बना दी जाती है। एक छोटे से मिट्टी के कण से आंट जो होती है अपना पूरा घर बना देती है। तो ये जो छोटा सा ब्लॉक होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। हाउ बिग आर एटम? एटम्स कितने बड़े हैं? एटम्स जो हैं आपके बहुत छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन एनी थिंग वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स जब एक साथ स्टैक होते हैं तब जाकर के एक बियरली एक थिक शीट ऑफ पेपर के जितने ये हो पाते हैं। एटम्स के बारे में अगर जाने तो एटम का जो रेडियस है इसे मेजर किया जाता है नैनोमीटर में। 1/10⁹ मीटर इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर, और 1 मीटर में होता है आपका 10⁹ नैनोमीटर। अगर हम यहाँ पे रिलेटिव साइजेस की बारे में बात करें तो रेडियाई अगर हम मीटर में देख रहे हैं तो जो एटम ऑफ हाइड्रोजन है इसका रेडियाई है 10⁻⁻10, बहुत छोटे होते हैं ये। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है 10⁻⁹, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 10⁻⁸, ग्रेन ऑफ सैंड 10⁻⁴, आंट 10⁻⁻3, एप्पल 10⁻⁻1। वी माइट थिंक दैट अगर जो एटम्स हैं ये इतने इनसिग्निफिकेंट हैं साइंस में तो हम इनकी केयर क्यों करते हैं। दिस इज़ बिकॉज हमारा जो सारा वर्ल्ड है ये किससे बना है, मिलकर के एटम से मिलकर के बना है। हम इसे देख नहीं सकते हैं बट वो यहाँ हैं और कॉन्स्टेंटली अफेक्ट करते हैं हम जो भी चीज़ करें। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनका मैग्नीफाइड इमेजेस, सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम्स। What are the modern day symbol of atoms of different elements? डाल्टन जो थे सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स का यूज़ करा इन एलिमेंट्स को बताने के लिए इन वेरी स्पेसिफिक सेंस में। जब इन्होंने यूज़ करे सिंबल को एलिमेंट के, ही ऑल्सो मेंट अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट ऑल्सो, दैट इज़ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। बर्जीलस जो थे इन्होंने सजेस्ट करा कि जो सिंबल है एलिमेंट के बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हैं कैसे रिप्रेजेंट करा गया है। ये डाल्टन के सिंबल है जो है रिप्रेजेंट करे गए हैं। यहाँ जो एलिमेंट्स हैं वो है हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, लेड, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मरकरी। ये सिंबल्स जो हैं डाल्टन के सिंबल्स हैं। इन्होंने रिप्रेजेंट करा एलिमेंट्स को विद दी सिंबल्स। बिगनिंग में जो नेम्स से एलिमेंट्स के इन्हें डिराइव किया गया था जहाँ से ये मिले थे, फ्रॉम द प्लेस दे वर फाउंड। एग्जाम्पल, जो कॉपर था वो साइप्रस से मिला था। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, कुछ उनके कलर के बेसिस में भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड जो था वो टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब है येलो। अभी जो है IUPAC है आपका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अक्सर एग्ज़ाम में ये फुल फॉर्म भी पूछने को आती है तो आप इसको भी याद करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। IUPAC जो है एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करता है एलिमेंट का नेम, सिंबल और इनकी यूनिट्स को। बहुत से सिंबल जो ऐसे हैं आर द फर्स्ट 1 or 2 लेटर ऑफ एलिमेंट नेम इन इंग्लिश। जैसे कि जो फर्स्ट लेटर है सिंबल का ये हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, अपर केस। सेकंड जो होता है स्मॉलर में लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखें, हाइड्रोजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल H से। एल्यूमिनियम में पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल, दूसरा क्या होगा, स्मॉल। ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे यहाँ दोनों कैपिटल है। ऐसे ही कोबाल्ट में क्या है, पहला कैपिटल होगा दूसरा स्मॉल हो जाएगा यहाँ पे। ये एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है, हम यहाँ ध्यान रखेंगे।
सिंबल जो है एलिमेंट्स के ये फॉर्म होते हैं फ्रॉम फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, उनके नाम के पहले लेटर से, एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। एग्जाम्पल जैसे कि क्लोरीन है, अब क्लोरीन में क्या है आपका सी कैपिटल आ जाएगा, और इसी में स्पेलिंग में क्या आता है एल भी आता है, तो सेकंड एल आ जाएगा, लेकिन ये क्या होगा स्मॉल होगा। ऐसे ही जिंक हो गया। अदर सिंबल्स जो हैं इनका लिए गए हैं नेम लैटिन से, जैसे जर्मन या ग्रीक है, यहाँ से भी लिया गया है। एग्जाम्पल जो आयरन है, इसका जो आपका सिंबल है ये Fe है, जो कि लिया गया है लैटिन नेम फेरम से। सोडियम का जो सिंबल है वो Na है, इसका जो नाम है वो है नेट्रियम। ऐसे ही पोटेशियम का सिंबल है के, लेकिन इसका जो नाम है वो है केलियम। तो जहाँ से ये लिए गए हैं वहाँ से भी इनके कुछ नाम हैं जो निकल के आए हैं। देयरफॉर जो हर एक एलिमेंट है उसका अपना एक नाम और एक यूनिक सिंबल है। यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है 3.1 में, जहाँ पे सिंबल्स हैं कुछ एलिमेंट्स के। ये टेबल आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि सिंबल किसका क्या है, कौन सा एलिमेंट का नाम क्या है, ऐसे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम, आर्गन, बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट। आप देख सकते हैं इनका रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कैसे किसको किया गया है। कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटासियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सोडियम, सल्फर, यूरेनियम एंड जिंक। ये जो अबव टेबल है इज़ गिवन फॉर यू टू रेफर टू वेन एवर यू स्टडी अबाउट एलिमेंट्स। डू नॉट बॉदर टू मेमोराइज। हाँ, एक ही साथ नहीं याद करना, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में आएगा अपने आप याद होता चलेगा रिपीट करते करते। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देख रहे हैं एटॉमिक मास के बारे में। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने प्रपोज किया था वो था एटॉमिक मास, यानी एटम का मास। उनके अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट के पास क्या होता है, करेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। ये थ्योरी कुड एक्सप्लेन कर पाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट जो थे वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। सिंस डिटरमाइनिंग मास ऑफ एन एक इंडिविजुअल एटम का ये रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टास्क था, हर एक का एटॉमिक मास जानना, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो था डिटरमाइन किया गया यूजिंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और कंपाउंड्स बनाए गए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पे, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल C कैपिटल O से। फॉर्म्ड बाय कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया 3 ग्राम लिया गया कार्बन का, 4 ग्राम लिया गया ऑक्सीजन का, और इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। दूसरे वर्ड्स में देखें यहाँ पे, तो कार्बन कंबाइन करा है 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का क्या है 4/3 टाइम्स है किसका, इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। सपोज अगर हम डिफाइन करें एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, पहले इसको जो था हम एब्रीविएशन में लिखते थे AMU के फॉर्म में, लेकिन अभी जो लेटेस्ट IUPAC की रिकमेंडेशन है इसमें हम इसको लिखते हैं यूनिफाइड मास जिसे हम बोलते हैं। ये होता है एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, देन वी वुड असाइन कार्बन एन एटॉमिक मास 1.0 U, एंड ऑक्सीजन का जो यहाँ पे एटॉमिक मास है वो है 1.33 U. However, it is more convenient to have these number as a whole number or as near to whole number as possible. While searching for various atomic mass unit, scientists जो थे initially they took 1/16 mass of an atom naturally occurring unit oxygen. ये कंसिडर किया गया था रिलेवेंट 2 रीजन्स की वजह से जो स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया। वो क्या था, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा था लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ और कंपाउंड बना रहा था। दूसरा रीज़न ये था जो एटॉमिक मास यूनिट था गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट एज होल नंबर। हावेवर 1961 में क्या हुआ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट आई हमारे पास, कार्बन 12 का आइसोटोप लिया गया, चूज़ किया गया एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस मेजर करने के लिए एटॉमिक मास को। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो थी वो एक मास यूनिट थी जो इक्वल थी किसके, एग्जैक्टली 1/12 के द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के। जो रिलेटिव एटॉमिक मास था एलिमेंट्स का, इसको फाउंड किया गया विद रिस्पेक्ट टू एन एटम कार्बन 12 के बेसिस पे।
इमेजिन करें कोई फ्रूट सेलर है जो फ्रूट्स बेच रहा है विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम, मतलब नाप तोलने का उसके पास कोई औजार नहीं है, तो कैसे करेगा? ही टेक्स अ वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज़ द मास इक्वल टू 12 यूनिट्स। वो क्या बोलेगा कि ये एक वाटरमेलन है जिसको उसने मेजरिंग वेट स्टैंडर्ड वेट के फॉर्म में लिया है, और इसका जो वेट है किसके बराबर है, इसका जो मास है वो इक्वल है किसके, 12 यूनिट्स के बराबर है यहाँ पे। He makes 12 equal piece of the watermelon and find the mass of each fruit he is selling। अब वो क्या करेगा, इससे वो क्या करेगा, 12 पीसेस को इक्वली यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा और फाइंड कर पाएगा मास हर एक फ्रूट जो वो बेच रहा है उसका, रिलेटिव टू द मास ऑफ वन पीस ऑफ वाटरमेलन से। नाउ ही सेल हिज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट, यानी कि FMU हम जिसे कहेंगे। सिमिलरली जो एटॉमिक मास होता है ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये डिफाइन किया जाता है एज द एवरेज मास ऑफ एटम एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम के बेसिस पे। और इसी बेसिस पे जो है एलिमेंट और उनके मास यहाँ पे टेबल में दिए गए हैं। धीरे धीरे इन्हें भी आप याद करेंगे प्रैक्टिस में जब आ जाएंगे। तो जो हाइड्रोजन है इसका मास होता है 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। नेक्स्ट आता है हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं? एटम्स जो होते हैं, मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। ये एटम बनाते हैं मॉलिक्यूल्स या आयंस को। ये जो मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं ये एग्रीगेट होते हैं बहुत सारे नंबर में बनाने के लिए मैटर को, जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन जो हमने डिस्कस करा है यहाँ पे एटम के बारे में। हमने जाना यहाँ पे एटम्स क्या होते हैं, एटम्स के सिंबल क्या हैं, एटम्स के रेडियाई क्या हैं, यहाँ पे एटम्स को हम कैसे लिखते हैं, एटॉमिक मास के बारे में हमने डिस्कस करा कि पहले आपका मास लिया गया था ऑक्सीजन यूनिट के बेसिस में 1/16 से। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कार्बन 12 आइसोटोप का यूज़ किया गया है बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एटॉमिक मास को। फिर हमने जाना एटॉमिक मास की किस किस के एलिमेंट के क्या क्या है, और जाना कि एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में। तो यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर